नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक सोशल सिस्टम अर्थात सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं की आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन का विशेष महत्व है। सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम पैरेटो ने समाजशास्त्र में व्यवस्था के विश्लेषण तथा अध्ययन का श्रीगणेश किया। उन्होंने समाज की अवधारणा को संतुलित व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि व्यवस्था परस्पर निर्भर अवयवों के पूर्ण से बनती है। इनका कहना है कि व्यवस्था निर्भर अवयवों के पूर्ण से बनती है। ऐसी व्यवस्था में किन्हीं अवयवों में परिवर्तन का पूर्ण के अन्य अवयवों को प्रभावित करता है। निम्नलिखित प्रश्नों में सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा, विशेषता, तत्व और महत्व आदि का विवेचना करेंगे। सर्वप्रथम व्यवस्था का अर्थ और उसके प्रकार का अध्ययन करेंगे। व्यवस्था का अर्थ, मीनिंग ऑफ सिस्टम। अब्राहम ने लिखा है, व्यवस्था शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। व्यवस्था शब्द की उत्पत्ति किसी है? यूनानी भाषा से हुई है। आजकल इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक विज्ञानों में खूब होता है। एक व्यवस्था में दो या अधिक इकाइयां होती हैं जिनमें एक दूसरे से संरचनात्मक संबंध होते हैं तथा एक ऐसे अस्तित्व का निर्माण करती हैं जिसके तत्व प्रकार्यात्मक अन्योन्याश्रितता रखते हैं। ये कथन अब्राहम का है। इस मौलिक अर्थ में मानव शरीर की तांत्रिक व्यवस्था, श्वसन व्यवस्था, ब्रह्मांड की सौर व्यवस्था आदि इसके उपयोग के उदाहरण हैं। रैपोपोर्ट के अनुसार व्यवस्था से अर्थ है जिसमें इकाइयों का संग्रह हो, जिसमें संबंध स्पष्ट और सुनिश्चित हो, जिससे कि एक दूसरे के संबंध देखे जा सकें अथवा इकाइयों के संबंधों से व्यवस्था का इतिहास मालूम किया जा सके। अतः व्यवस्था विभिन्न तत्वों के परस्पर संबंधों का ऐसा योग है। व्यवस्था विभिन्न तत्वों के परस्पर संबंधों का ऐसा योग है जो विशेषताओं का क्रम है तथा उसमें संरचनात्मक एकीकरण है। सामाजिक व्यवस्था का अर्थ और परिभाषा। सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा अनेक समाजशास्त्रियों तथा विद्वानों दुर्कीम, मुरडॉक, जोन्स, थियोडोरसन, पार्सन, सेल्स तथा ओल्डस आदि ने दी हैं। ये परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। दुर्कीम के अनुसार सामाजिक तत्व सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। व्यादकीय सामाजिक तत्व सामाजिक व्यवस्था को तितर-बितर कर देते हैं। अतः एक सामाजिक व्यवस्था सामान्य तथा व्यादकीय सामाजिक तथ्यों का संतुलन है। मुरडॉक के अनुसार सामाजिक व्यवस्था एक संतुलित स्थिति है जो सांस्कृतिक परस्पर संबंधित विभिन्न अवयवों द्वारा बनती है। इनका ये कथन है कि सामाजिक व्यवस्था अर्थपूर्ण होती है। संस्कृति के विभिन्न तत्व या अवयव एक दूसरे से आपस में संबंधित होकर एक संतुलित पूर्ण समग्र का निर्माण करते हैं। इसे सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। एमी जोन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति है जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न कार्यशील अंग एक दूसरे से
और संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण तरीके से संबंध होकर कार्य करते हैं, संबद्ध होकर कार्य करते हैं। थियोडोरसन ने परिभाषा दी, सामाजिक व्यवस्था एक सामाजिक समूह अथवा व्यक्तियों या समूह की क्रियाओं के संग्रह है। सामाजिक व्यवस्था एक सामाजिक समूह अथवा व्यक्तियों या समूह की क्रियाओं के संग्रह है जो विशिष्ट व्यक्ति इसे बनाते हैं उनसे भिन्न है। इन विद्वानों ने आगे और व्याख्या करते हुए लिखा है, एक सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न परिस्थितियों और भूमिकाओं की संरचना विहित है और वह संरचना क्रियाओं और अंतःक्रियाओं के प्रतिमान के रूप में कार्य करती है। अब्राहम ने सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न विद्वानों के विचारों की विवेचना करने के बाद लिखा, सामाजिक व्यवस्था मानवों की अंतःक्रियाओं से बनी होती है। प्रत्येक सदस्य कर्ता तथा वस्तु का अभिमुखन अभिविन्यास दोनों स्वयं तथा दूसरे कर्ताओं के लिए भी होता है। कर्ता लक्ष्य अथवा लक्ष्य के समूह के लिए कार्य करता है। कर्ता विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करता है, जैसे सामाजिक, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी दबाव। कर्ता का परिस्थिति के प्रति अभिमुखन अभिप्रेरणात्मक तथा मूल्य अभिविन्यासात्मक होता है। पार्सन्स, सिल्स तथा ओल्डस ने निम्नलिखित परिभाषा दी है, एक सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति की क्रियाओं की व्यवस्था है। इसको और स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है, जिसकी मुख्य इकाइयाँ भूमिकाएं और भूमिकाओं के प्रत्यय के संग्रह हैं। उपयुक्त विद्वानों दुर्की, मर्डॉक, जोन्स, थियोडोरसन, अब्राहम और पार्सन, सिल्स तथा ओल्डस की परिभाषाओं के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामाजिक व्यवस्था मानवीय अंतःक्रियाओं, प्रक्रियाओं, परिस्थितियों, भूमिकाओं, सामाजिक तथ्यों, सांस्कृतिक परस्पर संबंधित विभिन्न अवयवों के संतुलित गत्यात्मक प्रतिमानों को कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था संबंधित सदस्यों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करती रहती है। संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि गत्यात्मक सामाजिक संरचना ही सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल सिस्टम। सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं। पहली है क्रियाओं की अनेकता, जो डायग्राम द्वारा ये प्रदर्शित किया गया है। पहली है क्रियाओं की अनेकता, अर्थपूर्ण। दूसरा है अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण का मतलब है एक सामाजिक व्यवस्था में सम्मिलित सभी इकाइयाँ एक दूसरे से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित होती हैं, इकाइयों में क्रमबद्धता होती है। और चौथा है जटिल समग्र। इकाइयों की जो क्रमबद्धता, जो अर्थपूर्ण है, वो जटिल होती है, अर्थात जटिल इसलिए होती है कि वो दिखाई नहीं देती है। व्यवस्था गतिशील होती है, ये स्थायी नहीं होती। छठा है प्रकार्यात्मक। सातवां पर्यावरणीय पक्ष, सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित। अनुकूलता, व्यक्तित्व व्यवस्था से संबंधित। और लास्ट है विशिष्ट। तो ये सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। उन्हें इनको और डिटेल में हम वन बाई वन करके रीड कर लेते हैं, जिससे और हमारे दिमाग से सामाजिक व्यवस्था क्लियर हो जाएगी। पहली है क्रियाओं की अनेकता, प्लूरलिटी ऑफ एक्शन। सामाजिक व्यवस्था कोई इकाई नहीं होती, ये तो विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं की अनेकता अथवा अधिकता होती है। जब अनेक व्यक्ति क्रियाएं करते हैं
तब उससे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। पार्सन्स तथा साथियों ने लिखा है कि सामाजिक व्यवस्था अनेक कर्ता कर्ताओं प्रतिकर्ता प्रतिकर्ताओं की प्रक्रियाओं का परिणाम है जो अर्थपूर्ण होती है। मीनिंगफुल, सामाजिक व्यवस्था उन प्रक्रियाओं से बनती है जो प्रक्रियाएं अर्थपूर्ण होती हैं, अर्थात व्यक्तियों की क्रियाओं का कोई न कोई लक्ष्य अथवा उद्देश्य होना चाहिए, उनका कोई न कोई लाभ होना चाहिए। सामाजिक जनरीतियाँ, लोकाचार, प्रथाएं, परंपराएं, संस्थाएं आदि जो सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं, वे मानवीय क्रियाओं को उद्देश्यपूर्ण तथा अर्थपूर्ण बनाती हैं। वही सामाजिक व्यवस्था होती है। पार्सन्स तथा अन्य समाजशास्त्रियों का मानना है कि व्यक्ति परस्पर क्रियाएं किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर करते हैं, जिसका परिणाम सामाजिक व्यवस्था होती है। क्रमबद्धता, अरेंजमेंट। सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों की क्रियाओं और प्रक्रियाओं का केवल मात्र गणितीय योग अथवा ढेर नहीं होता। ये व्यक्तियों की प्रक्रियाएं निश्चित परिस्थितियों और भूमिकाओं से नियंत्रित, निर्देशित और संचालित होती हैं। इन प्रक्रियाओं अंतःक्रियाओं का निश्चित क्रम होता है, परस्पर गुण संबंध होता है, तभी वह सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। विश्वविख्यात समाजशास्त्रियों ने इसलिए एक वाक्य में स्पष्ट किया कि सामाजिक व्यवस्थाएं सामाजिक संरचना का गत्यात्मक रूप है। सामाजिक व्यवस्था एक जटिल समग्र है जिसमें प्रक्रियाएं सुनिश्चित, क्रमबद्ध तथा संतुलित होती हैं। चौथा है जटिल समग्रता। सामाजिक व्यवस्था एक जटिल समग्र है। जटिल समग्र को मैकाई और पेज ने विशेष रूप से विश्लेषण करके समझाया है। इनका कहना है कि यह कार्य प्रणालियों और विधियों की, अधिकार और पारस्परिक सहायता की, अनेक समूह और श्रेणियों की तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। उन्होंने आगे लिखा है कि यह निरंतर बदलती रहती है। यह जटिल व्यवस्था समाज है। सामाजिक व्यवस्था इसलिए जटिल समग्र कहलाती है क्योंकि अनेक उपयुक्त वर्णित तत्व मिलकर इस व्यवस्था को बनाते हैं। वह समग्र जिसकी एक इकाई में कोई परिवर्तन हो और वह पूर्ण की अन्य इकाइयों को प्रभावित करे तथा प्रभावित हों तो उसे जटिल समग्र कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था की विभिन्न इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, प्रभावित होती हैं, इसलिए ये एक जटिल समग्र है जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है, परंतु इसमें निरंतर संतुलन रहता है। गतिशीलता, डायनेमिक। सामाजिक व्यवस्था निरंतर चलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। इसमें अनेक व्यक्ति निरंतर क्रिया, प्रतिक्रिया, अंत्यक्रिया करते रहते हैं। अनेक सुव्यवस्थित, संगठित, अर्थपूर्ण और गत्यात्मक प्रक्रियाओं का संग्रह ही सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। मैकाई और पेज ने लिखा है कि सामाजिक व्यवस्था कोई वस्तु नहीं है, ये तो प्रक्रिया है। ये निरंतर चलती रहती है, ये निरंतर परिवर्तित होती रहती है। प्रकार्यात्मक, फंक्शनल। सामाजिक व्यवस्था जिन अवयवों के पारस्परिक संबंधों से बनती है, सामाजिक व्यवस्था जिन अवयवों के पारस्परिक संबंधों से बनती है उनमें संगठनात्मक संबंध होता है। दुर्खिम ने कहा है कि ये विभिन्न अवयव सामाजिक तत्व होते हैं। ये सामाजिक तत्व दो प्रकार के होते हैं, सामान्य या संगठनात्मक, व्यादकीय अथवा विघटनात्मक। सामाजिक व्यवस्था तब तक बनी रहती है जब तक सामान्य अथवा संगठनात्मक अवयवों की
संख्या व्याध के तथ्यों से अधिक होती है तथा उनमें प्रक्रियात्मक संबंध होते हैं। जब प्रक्रियात्मक संबंध कम हो जाते हैं तथा नकारात्मक या विघटनात्मक संबंध और प्रभाव बढ़ जाते हैं तब सामाजिक व्यवस्था की स्थिति आ जाती है। पर्यावरणीय पक्ष, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। सामाजिक व्यवस्था पर्यावरण से बहुत अधिक संबंधित होती है। विभिन्न पर्यावरणों तथा कालों में सामाजिक व्यवस्था भी भिन्न भिन्न मिलती है। भौतिक पर्यावरण के बदलने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था भी बदल जाती है। पार्सन्स एवं साथियों का कहना है कि भौतिक पर्यावरण सामाजिक व्यवस्था का निर्णायक है। मानव संस्कृति के विकास के साथ साथ भौतिक पर्यावरण का प्रभाव तथा नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था पर काफ़ी मात्रा में कम होता जा रहा है। पूर्ण रूप से भौतिक पर्यावरण का प्रभाव समाप्त होना असंभव है। सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित रिलेटेड टू कल्चर सिस्टम। पार्सन, सील्स तथा साथियों ने अपने एक वर्ष के गहन अध्ययन और शोध के उपरांत लिखा है कि सामाजिक व्यवस्था का सांस्कृतिक व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है। इन समाजशास्त्रियों ने बताया कि संस्कृति का संस्थात्मकता होना ही सामाजिक व्यवस्था है। संपूर्ण पर्यावरण को समाजशास्त्री मानव शास्त्र ने दो भागों में बांटा, भौगोलिक पर्यावरण, अनियंत्रित पर्यावरण, और दूसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण या नियंत्रित पर्यावरण। सामाजिक व्यवस्था पर भौगोलिक पर्यावरण से ज़्यादा प्रभाव सांस्कृतिक पर्यावरण का पड़ता है। सामाजिक व्यवस्था के अनेक अवयव जैसे जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्थाएं, परंपराएं, धर्म, कानून, लक्ष्य, उद्देश्य, पूर्ति के साधन आदि सांस्कृतिक व्यवस्था द्वारा निर्मित, नियंत्रित, निर्देशित, संचालित होते हैं। ये सब मानव की प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। इन सबको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति हस्तांतरित करती है। सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता के लिए ये आवश्यक है संस्कृति संघर्ष, तनाव, दबाव तथा खिंचाव को नियंत्रित करती है, जिससे सामाजिक व्यवस्था में निरंतरता तथा संतुलन बना रहता है। पार्सन्स तथा अन्य का तो यहाँ तक मानना है कि संस्कृति नहीं तो सामाजिक व्यवस्था भी नहीं। अनुकूलनता, एडॉप्टेबिलिटी। सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी जटिल पूर्णता है जो गत्यात्मक भी है और उसमें अनुकूलता भी है। सामाजिक व्यवस्था गत्यात्मक होने के कारण ये भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यक्तित्व व्यवस्थाओं के साथ अनुकूलन करने की क्षमता भी रखती है। सामाजिक व्यवस्था समय और भौतिक पर्यावरण के साथ तो अनुकूलन करती है, लेकिन व्यक्ति की आवश्यकताएं, साधन तथा क्षमताएं भी इसे प्रभावित करती हैं। पार्सन्स एवं साथियों का कहना है कि हर पल व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और पर्यावरण इस पर प्रभाव डालते रहते हैं। उनके साथ सामाजिक व्यवस्था अनुकूलन करती रहती है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में पर्यावरण परिवर्तन के साथ अनुकूलन करने की क्षमता होती है। यही अनुकूलन की क्षमता सामाजिक व्यवस्था को व्याधकीय तत्वों के विरुद्ध बनाए रखती है। 10वीं विशेषता है व्यक्तित्व व्यवस्था से संबंधित, रिलेटेड टू पर्सनैलिटी सिस्टम। पार्सन, सील्स तथा ऑल्ड्स का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्ति की क्रियाओं का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ये आपस में एक दूसरे को बहुत प्रभावित करती हैं और प्रभावित होती हैं। सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति की आशाओं, इच्छाओं, साधनों को संचालित करती है। व्यक्ति की आवश्यकताएं और क्षमताएं अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था परस्पर अन्यान्यश्रित व्यवस्थाएं हैं। विशिष्ट, 11वीं है विशिष्ट, डिस्टिंक्ट।
विश्व में जहाँ जहाँ मानव समाज है वहाँ वहाँ सामाजिक व्यवस्था है, परंतु किन्हीं दो समाजों की सामाजिक व्यवस्था एक सी नहीं होती। प्रत्येक समाज की सामाजिक व्यवस्था विशिष्ट अर्थात अनोखी होती है। इसका मूल कारण यह है कि मानव समाज की सामाजिक व्यवस्था एक सांस्कृतिक तथ्य है। प्रत्येक समाज का भौगोलिक पर्यावरण तथा सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। उनको निश्चित करने वाली संस्कृति तथा पूर्ण करने वाले संस्थागत साधन भी भिन्न भिन्न तथा विशिष्ट होते हैं। मर्टन ने कहा है कि उनमें जब संतुलन होता है तब सामाजिक व्यवस्था भी संतुलित होती है। ये सब वास्तविकताएं और लक्षण भिन्न भिन्न समाजों की सामाजिक व्यवस्था को विशिष्टता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का वीडियो सामाजिक व्यवस्था के अर्थ, परिभाषा और विशेषता तक सीमित है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।